जेई और बोर्ड्स एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। अगर जेई में रैंक आ भी गई तो क्या फायदा, मेरे बोर्ड्स में 75% ही नहीं आ पाएंगे। हो सकता है यार आज का वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत लोग खिलसेंगे, बहुत लोग गालियां देंगे, बहुत लोग कमेंट सेक्शन को गालियों से भर देंगे। अपने समय में 75% क्राइटेरिया हटवा के आए थे, एकदम इंतकाम वाली लड़ाई लड़के आए थे। यार आज मैं बहुत निराश हूँ। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, मैसेज पढ़ते ही मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि सर जेई और बोर्ड्स की प्रिपरेशन एक साथ बैलेंस नहीं हो पा रही है, क्या फायदा होगा अगर मेरा जेई में अच्छा रैंक आ भी गया तो बोर्ड में 75% नहीं आ पाएंगे। और ये सुनते ही मेरा दिमाग फट गया, इसलिए क्योंकि आप एक जेई एस्पिरेंट हो, आप कुछ जाना जाता है कि आप नए प्रॉब्लम से अडेप्ट कर पाते हो, पर एक 75% क्राइटेरिया के चैलेंज से डर गए यार आप। आज की वीडियो के बाद मुझे पता है कि बहुत सारी गालियां मुझे पड़ने वाली है, कमेंट सेक्शन नेगेटिव कमेंट से भर जाएगा, बहुत लोग मुझसे खिलसेंगे, पर मैं एक बड़े भाई की तरह आपको सच का कड़वा घूंट पिलाने आया हूं और 5 लॉजिकल पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि क्यों 75% क्राइटेरिया उतना बुरा नहीं है जितना आपको बेचा जाता है या आप जितना समझते हो। और अगर आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, अगर नहीं तो फिर जय राम जी की आपको आपकी समझ मुबारक। पॉइंट नंबर 1, यार आपको आईआईटी के समय दिल पे हाथ रख के सच बोलना कि आप क्यों आईआईटी आना चाहते हो। ज्यादातर लोग आईआईटी आना चाहते हैं उनके हेफ्टी पैकेजेस की वजह से, करोड़ों करोड़ों के पैकेजेस की वजह से। अगर आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो आपके पास 2 कैंडिडेट्स हैं, मान लो ए और बी। दोनों ने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है, दोनों के पास सेम स्किल सेट है, दोनों के कॉलेज में सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स रहे हैं, यानी कि सेम सीपीआई रही है। डिफरेंस केवल इतना है कि ए के 95% थे 12th में और बी के 70% थे। आप एक एम्प्लॉयर की पर्सपेक्टिव से बताओ कि आप किसको एम्प्लॉय करोगे, किसको नौकरी दोगे। एक ऐसा बंदा जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने हमेशा कंसिस्टेंसी दिखाई है, या फिर एक ऐसा बंदा जिसने टाइम मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं रखी अपने 12th के समय पे और उसके 70% आए। अगर आपको भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी है तो यार प्लीज बोर्ड्स की तैयारी अपनी अच्छे से करना, नहीं तो आप भी कॉलेज में जाके ऐसी ही सिचुएशंस फेस करोगे। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यार ये बताओ कि आप सभी प्रोटेस्ट करते हो कि 75% क्राइटेरिया हटना चाहिए क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस वजह से हम बोर्ड्स के थ्योरेटिकल एग्जाम्स नहीं अच्छे से दे पाएंगे। अगर ये बताओ कि आप आईआईटी एनआईटी पहुंच भी गए तो आप फिर वहां पे जाके कौन से ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो। आप वहां पे जाके तो 4 या 5 साल सब्जेक्टिव एग्जाम्स ही दोगे ना, आप थ्योरेटिकल एग्जाम्स दोगे, वो भी इतने मुश्किल कि आपको वहां पे यहां तो 5-5 नंबर के आंसर लिखने पड़ना है, वहां तो आपको 10-10 20-20 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, 2-2 3-3 पेज भरने पड़ेंगे। तो आप आईआईटीज और एनआईटीज में जाके कैसे सर्वाइव करने वाले हो, ये बताओ मुझे। अगर आप अभी से बोर्ड्स के पेपर से डरोगे, अभी से आप इन थ्योरेटिकल एग्जाम से डरोगे, तो फिर आप आईआईटीज और एनआईटीज में जाके कैसे सर्वाइव कर पाओगे। मेरा कंसर्न ये है, इसीलिए आपको इन पैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का एग्जाम भी बहुत लाइट होता है, आपको बस आराम से बेसिक नोट्स पढ़ के जाने, पीवाईक्यूज करके जाने। अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो बहुत लोग टेक्निकल साइड में आकर, आईआईटीज एनआईटीज में आकर ये जान पाते हैं कि उनको मैनेजमेंट साइड में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर उनको मैनेजमेंट साइड में जाने की नीड है, तो वो लोग पीजीज या फिर कैट के थ्रू एमबीए या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं और इन सभी डोमेन्स के लिए 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको इन डोमेन्स में रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहते हो, अगर आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज 12th बोर्ड्स को हल्के में मत लेना। लास्ट के 1 महीने में भी अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर दी तो फिर आप आराम से 75% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। ये क्राइटेरिया उतना भी बुरा नहीं है। अगर हम बात करें अपने पॉइंट नंबर 4 की, तो जेईई मेंस और बोर्ड्स दोनों एक ही करिकुलम पे बेस्ड है, वो है एनसीईआरटी करिकुलम। तो अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो जेईई मेंस का प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, और अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होती रहेगी। इसीलिए अगर जेईई की प्रिपरेशन अच्छी है तो भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट के 1 महीने में भी एफर्ट मार लोगे तो बोर्ड आपका आराम से निपट जाएगा। तो एक तरह से एनसीईआरटी पढ़ना आपको बोर्ड्स के लिए और जेईई मेंस के लिए, दोनों के लिए रियलिटी चेक देता है कि आपकी दोनों की प्रिपरेशन कैसे अच्छी चल रही है, क्योंकि दोनों ही बेसिक्स पे बेस्ड है और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर आपकी जेईई की इमारत बनती है, जेईई की बिल्डिंग बनती है। अगर हम बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, तो इट इज इजियर देन इट अपीयर्स। जो भी मार्केट में आपको हवा बनाया जाता है कि यार 75% लाना बहुत कठिन है, ये है वो है, ऐसा करना होता है वैसा करना होता है, कुछ नहीं भाई साहब, बहुत आसान होता है। अगर आपकी जेईई की प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो फिर लास्ट के 1 महीने या फिर 1 महीने भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लास्ट के 2 हफ्ते में भी अगर आप सीरियस हो गए, अगर आपने प्रॉपर्ली नोट्स और 10 साल के पीवाईक्यूज कर लिए, तो फिर आपके 90% से भी ऊपर आराम से आ सकते हैं। यार ये बताओ कि क्या आप AIR 1 से ज्यादा पढ़ाई करते हो जेईई के लिए? AIR 1 जेईई एडवांस और AIR 1 जेईई मेंस दोनों ने 97% से ज्यादा अपने बोर्ड में स्कोर किए हैं। तो उनकी तो जेईई की प्रिपरेशन हैम्पर नहीं हुई बोर्ड्स के लिए पढ़ते हुए, इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने जेईई की तैयारी अच्छे से की थी और
लास्ट में उन्होंने बोर्ड्स के लिए फाइट मारी और आराम से उन्होंने 95+ % स्कोर की। आप भी इसी तरह कर सकते हो। आप बोलोगे सर आप तो टॉपर्स की बात कर रहे हो। मैं खुद एक जेईई एस्पिरेंट रह चुका हूं यार, और मैंने लास्ट के 2 हफ्ते में ही बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की थी। मेरे खुद के 96% आए थे। इसीलिए नॉर्मल बच्चा भी आराम से स्कोर कर सकता है बोर्ड्स में। आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 लॉजिकल पॉइंट की हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा भी कन्विंस कर पाया हूं कि 75% क्राइटेरिया उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर ऐसा कर पाया हूं मैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल अनअकैडमी आइटम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल इसी चैनल पर मैं 4 बजे लेके आ रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स की एक लाइव क्लास, जिसमें आपके केमिकल काइनेटिक्स के सारे फंडे क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है तो जरूर इस लिंक इन डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन करिएगा कल 4 बजे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।